लेकिन आपको बताते हैं आपके माध्यम से हम कि इस बार काफी वोटों से हम विजयी होंगे। उसका फॉर्मूला हमारे पास है। फार्मूला आपके पास है? हाँ, क्या फार्मूला लेके चल रहे हैं आप? अब वो अभी नहीं बताएंगे आप। हाँ, फार्मूला मतलब उसी समय बताएंगे? हाँ, अब ऑफ रिकॉर्ड में बता देंगे अच्छा। आपको, लेकिन माइक पर नहीं बताएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जो आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं वो पिछले बार भी जीत चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा फार्मूला उपयोग किया गया जिससे उनको हरा दिया गया। वही सब फार्मूला फिर होगा क्या? ये सब दुष्प्रचार है, आप हाँ। लोगों को माध्यम से कहीं न कहीं फैलाया जाता है। नहीं, हम नहीं फैलाते हैं। लेकिन आप बात समझ लीजिए कि एमबीए माने ईवीएम जो है, हाँ, ईवीएम में तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, तो प्रूफ हो गया। हाँ, तो ईवीएम के वोट से भी हम 1100 सीट जीते हुए थे। अच्छा। अब थे अपने, वहां स्वयं थे, और उनके बेटे भतीजे सब थे, उनके परिवार के लोग थे, तो कहाँ गड़बड़ी हो गया? बोले क्षेत्र में घूमे हैं, तो क्या ऐसा चूक हो गया जो कि जनता आपका विरोध कर गई है? नहीं, हमारा विरोध जनता नहीं कर रही है, विरोध कर रहे हैं करवाने वाले लोग के द्वारा। वो सुनियोजित षड्यंत्र है। जनता चलिए ना, हम तो घूमे, रातें घूम के आए हैं, 11 बजे रात तक घूम रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। जो तथा कथित लोग हैं जिनको कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ है, वो लोग प्लान्ड वे में विरोध करवा रहे हैं। जनता विरोध नहीं करी, मतलब विरोध करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है। नमस्ते, प्रणाम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद के वर्तमान सांसद और जदयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी है। इनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर खेल क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या क्या जनता को बता रहे हैं, जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र और पूरा बिहार को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए तो पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जो स्थिति थी 2005 के पहले, उस स्थिति से बाहर निकाल करके यहाँ लॉ ऑर्डर ठीक किया, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, सीमित संसाधन में वो बिहार को आगे बढ़ाए और काफी काम किए। इन 17 वर्षों में जितना काम किए हैं उसको गिनाया नहीं जा सकता है, इतना काम हुआ है। आपके द्वारा 5 साल में कितना काम किया गया जहानाबाद में? देखिए, हम तो आपको बताते हैं कि पूरा फेहरिस्त है मेरे पास, वो पूरा लिस्ट आपको दे देंगे, लेकिन मोटा मोटी बता देते हैं। जैसे 370 सड़कें बनी हमारे अनुशंसा पर, और लगभग 40 पीएमजीएसवाई का रोड बना हमारे अनुशंसा पर। और उसके अलावे आप देखते होंगे अरवल मोड़ पर जो नरक की स्थिति बनी हुई है अंडरपास का, उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है। 1100 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है। अगर आचार संहिता नहीं लगता तो वो उसका टेंडर हो जाता, चूंकि आदरणीय गडकरी जी उस पर आदेश दे चुके हैं, बिहार सरकार भी अपना कंसेंट दे दिया है, भारत सरकार भी राशि कर्णांकित कर चुका है, तो वह काम भी होगा। उसके अलावा आपको जहानाबाद में जो आप ब्रिज क्रॉस करते थे पहले पुराने ब्रिज से दरदा पर, तो सिंगल पुल था, लेकिन अभी डबल पुल देख रहे हैं आप। तो हमरे आने के बाद ही हम शिलान्यास उसका हम ही किए हैं, आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो रोड बन जाने से कनेक्टिविटी बढ़ गया। जहानाबाद लोकल का, जहानाबाद अंदर में जो रोड जाती थी वो रोड चौड़ीकरण नहीं हुआ था, लेकिन हमारे प्रयास से वो रोड चौड़ीकरण हो गया है, अभी कालीकरण खाली बाकी है। तो इस तरह से यहाँ का बर्निंग घाट जो था जहानाबाद का, वह भी बहुत ही गंदा स्थिति में था, और उस पर 7 करोड़ रुपए का आवंटन हमने कराया है, और वो बन रहा है। अब इलेक्ट्रिक सौदागर बन जाएगा वहाँ। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। आहर पैन की उड़ाही, आपको जितना हमारे पास अनुशंसा आया सबको हमने उसको कराने का काम किया है। पीएमजीएसवाई के अलावे मुख्यमंत्री सड़क संपर्क पथ, उस पर भी काफी अनुशंसा हमने किया है। आहर पैन की उड़ाही के लिए जितना भी अनुशंसा हमारे पास आया वो सब कराया गया है, अब काफी संख्या में है। तो इस तरह से जितना भी समस्या हमारे पास हमारे भ्रमण के दौरान में जो आया, हम आप एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि 1100 दिन 1800 दिन होता है 5 साल में, लगभग 1100 दिन हम क्षेत्र में घूमे, उसका हमारे पास विजुअल है। हम क्या, जब आप बोले क्षेत्र में घूमे हैं, तो क्या ऐसा चूक हो गया जो कि जनता आपका विरोध कर गई है? नहीं, हमारा विरोध जनता नहीं कर रही है, विरोध कर रहे हैं करवाने वाले लोग के द्वारा। वो सुनियोजित षड्यंत्र है।
जनता चलिए ना, हम तो घूमे, रातें घूम के आए हैं, 11 बजे रात तक घूम रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। जो तथा कथित लोग हैं जिनको कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ है, वो लोग प्लान्ड वे में विरोध करवा रहे हैं। अच्छा, जनता विरोध नहीं करी, मतलब विरोध करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है, एकदम स्पष्ट है। आरजेडी से उम्मीदवार एक है, उनको किस तरह से टक्कर देंगे आप? हम तबर भी आपको बताते हैं कि हमारे साथ यही स्थिति थी, तो यही मतलब स्थिति था। कमी बेसी यही स्थिति थी, लेकिन इस बार हम बहुत कम वोट से तबर जीते थे, लेकिन आपको बताते हैं आपके माध्यम से हम कि इस बार काफी वोटों से हम विजयी हों। उसका फॉर्मूला हमारे पास है। फार्मूला आपके पास है? हाँ, क्या कैसे? फार्मूला लेके चल रहे हैं आप? अब वो अभी नहीं बताएंगे आप। हाँ, फार्मूला मतलब उसी समय बताएंगे। हाँ, अब ऑफ रिकॉर्ड में बता देंगे अच्छा। आपको, लेकिन माइक पर नहीं बताएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जो आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं वो पिछले बार भी जीत चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा फार्मूला उपयोग किया गया जिससे नहीं, उनको हरा दिया गया, वही सब फार्मूला फिर होगा क्या? ये सब दुष्प्रचार है, आप हाँ। लोगों को माध्यम से कहीं न कहीं फैलाया जाता नहीं है। नहीं, हम नहीं फैलाते हैं। लेकिन आप बात समझ लीजिए कि एमबीए माने ईवीएम जो है, हाँ ईवीएम में तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, तो प्रूफ हो गया। हाँ। तो ईवीएम के वोट से भी हम 1100 सीट जीते हुए थे। अच्छा, और थे अपने, वहां स्वयं थे, और उनके बेटे भतीजे सब थे, उनके परिवार के लोग थे, तो कहाँ गड़बड़ी हो गया? आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा सड़कें हम बनाए। 1751 वोट से हम जीते हैं। इस हाँ। बार काहे जीतेंगे बता देते हैं हाँ, आपको। मतलब खोल दीजिए आप। हाँ, खोल देते हैं। देखिए, उस बार हमारे साथ जीतन राम मांझी जी नहीं थे, हाँ उनके साथ थे, याद कीजिए। हाँ हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं थे, नहीं थे। उनके साथ थे। ये दोनों वोट है कि नहीं जहानाबाद में? हाँ। ये मिलेगा कि नहीं हमको? एनडीए का साथी है, तो वोटवा हमने न मिलेगा? कहाँ जाएगा? सोच के बताइए आप। अच्छे को नहीं, भूमिहार। आप ही जवाब दीजिए हमको, है ना? हम आप ही हाँ, से उनका, जवाब हाँ, मांगते हैं। उनका तो वोट मिलेगा। तो वोट अच्छा, मिलेगा। एक चीज और है, ऐसा तो नहीं है कि अगर मान ले कि देखिए आरजेडी का जो यादव से मतलब बताया जाता है क्या यादव लोग होते हैं, तो आरजेडी के लोग, यादव लोग तो आपके ही पार्टी में है, तो ऐसा नहीं कि सब यादव वोट आपको नहीं देंगे। नहीं, सब जादव उनको वोट नहीं देगा ना, हमको सब माने अति पिछड़ा वोट देगा, हम जानते हैं चीज को। हाँ। लेकिन जो वोट हमको मिला था वो वोट तो मिलेगा ही, और उसके अलावा ये 2 वोट हमको प्लस है, तो हमारा वोट। भूमिहार का वोट लगता है कटता दिख रहा है आपका, क्योंकि देखिए, दो हम प्रत्याशी आ गए हैं फील्ड आपको में, एक एक बात, आशुतोष कुमार, एक डॉक्टर अरुण अरे कुमार। भाई, तो तबर भी तो थे अरविंद शर्मा और अरुण बाबू, कहाँ हैं आप? उस समय भी थे, उस समय भी वोट हम देखिए, एक बात बता देते हैं, भूमिहार समाज इतना बहुत ही बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, और बहुत ही समझदार लोग हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, और देश का सम्मान जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाना है, तब वो वोट कहीं नहीं जाएगा, वो वोट हम ही को मिलेगा। अच्छा, इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र में घूमेंगे ना? अरे आपको बता रहे नहीं सुने कि 1100 दिन हम मतलब हमारे पास। पब्लिक में हम गए बोलते बहुत अरे भाई, कम आते हैं। पब्लिक जो बोलता है वो झूठ बोलते हैं, हाँ। जो लोग सुनियोजित ढंग से बोल रहे हैं वो लोग बोलते हैं। लेकिन जो लोग, हम आपको विजुअल दे देंगे, हम हमारे पास कंप्यूटर में फीड है, हम किस गांव में गए हैं, किनसे मिले हैं, उनका फोटो है। ऐसा थोड़े है कि हम गलत बोल देंगे। अच्छा, जो जहानाबाद के आप सांसद है, तो यहाँ की शिक्षा को लेकर क्या देखते हैं? शिक्षा, अरे भाई, स्वास्थ्य। जहानाबाद के शिक्षा की बात करते हैं, जहानाबाद तो शिक्षा में सबसे आगे बहुत पहले से रहा है। यहाँ से तो पढ़ पढ़ के लोग, बाहर के लोग पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, और अभी सरकार भी बहुत व्यवस्था कर दिया है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ पारा मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुल गया। तो बताइए, ये सब व्यवस्था क्या है यहाँ के बच्चों को वो तो पढ़ने के लिए? हायर लेवल की है ना, बट अगर जिसे जो 10-12 तक है उस सब के लिए व्यवस्था कुछ ऐसा टेंथ नहीं है। 10th और 12th के लिए तो यहाँ मैंने गिनिएगा तो हाथ पर उंगली पर गिनाएगा नहीं, इतना ही पढ़ाई स्कोप। नहीं होता है ना। अरे क्या बात बोल रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई तो इतना बढ़िया होता है यहाँ कि यहाँ बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ से पढ़ करके अच्छा करके जाते हैं बाहर। उसका एग्जाम्पल हम ही बताते हैं, हमारे ही घर में हाँ। हमारा अपना भगीना है, अब वो यहीं कोचिंग किया, यहीं पढ़ा नीचे की स्कूल में, और उसके बाद आज आइए से यहीं पढ़ा है। हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कहाँ आपको लोगों को बता देता है कोई कि यहाँ। आप बताते हैं रोड का काम मतलब बहुत अच्छा हुआ है 5 साल में,
जहानाबाद लोकसभा के कुछ ऐसे गांव हैं जो आजादी के बाद से अभी तक बने नहीं है। देखिए वहां हमने खुद गया है, घूमा है वहां। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि कहीं हो सकता है कोई ऐसा होगा कि कोई प्रयास नहीं किए होंगे, इसके वजह से छूटा होगा, लेकिन कोई ऐसा रोड नहीं है। जहानाबाद की स्थिति तो ये है कि रात में भी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी घूमिए तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगा कि आप किस गाँव में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाइएगा। लाइट, बिजली की व्यवस्था उसी तरह से है, रोड की व्यवस्था उसी तरह से है। तो फिर हमको नहीं लगता है कहीं एक आध गो रोड, हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर रोड की का डिटेल्स है तो हमको दीजिए, हम अभी भी उसको परसू करेंगे, क्योंकि अभी हम हैं सांसद, तो हम अभी भी उसके लिए प्रयास करेंगे कि रोड आ जाए, पाइपलाइन में बन जाए। इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और देखते रहिए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।